नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे साथी हैं कि गुलाम मुर्तज़ा साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। मुर्तज़ा साहब, एक बार फिर पहले 4 लोगों की डील की बात की जा रही थी, अब 5 लोगों की डील की बात की जा रही है। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने शायद शहबाज गुल ने उन्होंने ये कहा है कि ना 5 लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने बात की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 2-3 रहनुमाओं से जिनके नाम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है या जिनके नाम लिए जा रहे हैं। तो एक ने तो बरमला ये हमें कहा, उसने कहा कि अगर हमने मियां नवाज़ शरीफ को छोड़ना होता या हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जान छुड़ाना चाहते तो हमारे पास बहुत पहले वक्त भी था और बहुत पहले हमें ऑफ़र्स भी थी। तो ये एक तरह की अपनी जो इनकी कारकर्दगी है और अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के जो मामलात हैं वो क्योंकि ज़बान ज़दे आम हैं, वो बाहर आ रहे हैं रोज़ बरोज़, तो इसको काउंटर करने के लिए वो इस तरह की बेपर की बातें उड़ा रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी सवाल किया था कि वो कह रहे हैं कि ऑडियो और वीडियो मौजूद है, वो भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये सामने लाएंगे तो देख लेंगे, किसी तरह की कोई ऐसी ऑडियो मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, इस तरह की सूरत हाल में गुलाम मुर्तज़ा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग के कुछ ऐसे मेन उनके लीडरशिप है जो कि डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है। मसलन ख्वाजा आसिफ हैं, राना तनवीर हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, शाहिद खान अब्बासी हैं, इवन शहबाज शरीफ भी उनके साथ राबित में हैं। तो ये चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं है। ज़ुबैर गुल जो थे, ज़ुबैर साहब जो थे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते रहे, वो तो खैर सामने आ चुका। लेकिन ये भी कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ के बाहर जाने में डील में जो जिन्होंने अहम रोल प्ले किया उसमें ख्वाजा आसिफ थे, राना तनवीर थे, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बात की गई उसमें अल्टीमेटली जिसके बेनिफिशरी नवाज़ शरीफ हुए और वो बाहर गए, तो रवाबित तो मौजूद हैं। और ये भी चीज़ सामने आ रही है कि नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ पे क्रॉस है। ऐसी सूरत में जब इन तीनों पे क्रॉस होगा तो मेन लीडरशिप ट्राई कर सकती कि ठीक है, पार्टी तो इंटैक्ट रहेगी, पार्टी में लीडरशिप ही चेंज होनी है, प्राइम मिनिस्टर ही चेंज होना है, तो क्यों नहीं इस तरह की बात हो सकती? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और आपकी ख़बर भी इस हवाले से बहुत जानदार है कि तमाम रहनुमाओं के राब्ते अपनी अपनी सतह पे मौजूद हैं। और जिस तरह ज़ुबैर उमर साहब की आपने बात की, वो तो पैगाम रसानी का काम भी करते रहे, हालांकि फिर उसके बाद उनकी तरदीद भी आई, बाद अज़ां फिर उनकी वीडियोस भी सामने आ गई। तो शाहिद खान अब्बासी साहब का भी जो तकरीबन अगर आप कैरियर देखें तो उनके आलमोस्ट तमाम अजीज़ व अकारब बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ रह चुके हैं और अभी भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि राब्ते तो मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के भी राब्ते हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब के भी होंगे। लेकिन यहाँ जो सवाल था कि इंडिविजुअल किरदार का, इनफरादी तौर पे क्या ये लोग नवाज़ शरीफ को छोड़ सकते हैं या उनके अलावा कोई बात कर सकते हैं। मैं यहाँ वजाहत से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा राब्ता जो मियां नवाज़ शरीफ को माइनस करके किया जाए, वो राब्ता ना किया गया है, ना किया जाएगा। और पॉसिबिलिटी है, ये हम अपने तज़िये के तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बातचीत हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं से हुई है, ये सम काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें मियां नवाज़ शरीफ ने ही कहा हो कि अगर शहबाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, मरियम नवाज़ साहबा को इलेक्शन लड़ने की अभी इजाज़त नहीं मिलने वाली या वो क्लियर नहीं होने वाली, तो उस वक्त तक कोई भी जमात का जो शख्स है, मुस्लिम लीग नवाज़ के वज़ीर आज़म रहे हैं शाहिद खान अब्बासी, तो उन्हीं की तर्ज का कोई बंदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर ले और फिर उनसे कहा जाए कि आप क्योंकि एक हकीकत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की प्रेजेंस पंजाब में काफ़ी हद तक मौजूद है और पंजाब की ही डोमिनेशन
होती है, जब अगर इंतखाबात में रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अगर इनके अच्छे आ गए तो फिर पंजाब से बंदा लेना जो है वो मजबूरी होगा। तो इस एतबार से फिर किसी से भी कोई मुतबादल रहनुमा जो है वो बात अच्छा मुर्तज़ा साहब एक चीज़ में किरदार अदा कर सकता है। एक चीज़, जब से DGISA की अपॉइंटमेंट का इशू खड़ा हुआ उसके बाद से ये डील की बातें ज़्यादा होना शुरू हो गई, यानी कि फिर पार्टी को पे इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, उनके मामला सेट हो चुके हैं। नून लीग के अंदर में ये बातें हो रही हैं। ये भी कहा जाता है कि यार सादिक साहब जब नवाज शरीफ से मिलने गए थे तो वो बेसिकली यही कहने गए थे कि जनाब अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात होती है तो आप पार्टी को गो हेड दें, अपने को मरियम को माइनस कर दें, और जो भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता है या एस्टेब्लिशमेंट जिसके सर पर पार्टी के अंदर से हाथ रखती है उसको अलाउ कर दें। तो ये जो बातें होनी शुरू हो गई हैं डील की, नून लीग अपने तौर पे बातें कर रही है, फिर पार्टी अपने तौर पे बातें कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान खुद ये चाह रहे कि उनके सर पे भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आए। तो क्या इससे ये नहीं लग रहा कि शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट शायद एक पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं? देखिए, इस तासुर को बढ़ा कौन रहा है? आपने बड़ी बारीकी के साथ बड़ा अहम सवाल आपने पूछ लिया। ये इस चीज़ को कौन बढ़ावा दे रहा है? आपको बयानात 7-8 बयान आज के आप निकालने, कल के भी तकरीबन 8-10 बयान होंगे मुख्तलिफ वज़रा के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के और तर्जमानों के। आज भी यही सूरत हाल है। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं कौम को कि अब जब उनके ऊपर हाथ अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं है तो अब डीलें होना शुरू हो गई हैं? उससे पहले कोई डील नहीं थी। डील और डील की बात जो अभी बार बार की जा रही है, किसी को कहीं किसी अवाम को किसी से मुतनफ़र करने की कोशिश तो नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ सामने आ रही हैं जो कि हमें जिन लोगों से हमारी बात होती है, पॉलिटिकल जो एलीट है, उनसे वो यही कहते हैं कि इस वक्त ख़ुद ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। ख़ुद अभी हुकूमत की जो हालत है वो ऐसी नहीं है कि वो अपनी बात कर सके, अपनी किसी कारकर्दगी की बात कर सके, अपने किसी मेगा प्रोजेक्ट की बात कर सके, अपने कर्ज़े जो लिए गए हैं $30 बिलियन तक के, उनके ऊपर कोई जुमला साजी कर सके, कि स्टेट बैंक को जो ऑटोनमी दी है उसके ऊपर कोई बात कर सके। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा है। तो वो इस तरह की अपोजिशन की बातें सामने कर जाए कि मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या उनकी डील हो रही है, नहीं डील हो रही, कौन लोग डील कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।